पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तोत्तापमानसहंससभ्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुण्यम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। उमाकङ्कजङ्कर्णवक्रं गणेशं भुजाकङ्कणं शोभितं धूमकेतु गले हारमुक्ताफलाशोभिवन्तं नमो ज्ञानरूपं गणेशं नमस्ते। गणेशैकदन्तं शुभे सर्वकार्यं स्मरे सन्मुखं ज्ञानदं सर्वसिद्धिं मतश्चिन्तते कार्यसिद्धिर्भवन्तं नमो ज्ञानरूपं गणेशं नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम अमित गुण सागर ताह कि पावय कोय संतन जस कछु सुनऊं तुम्हें सुनावऊं सोय। राम अमित गुण सागर ताह कि पावय कोय संतन जस कछु सुनऊं तुम्हें सुनावऊं सोय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परात परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान श्री राम के शरणारविंदानुरागियों, आज 10वां दिवस है। तो हम रामचरितमानस के माध्यम से आपको बार बार हम मानवों को ये चेतावनी है कि मानव तन प्राप्त करके देह धरे करे फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। 2-4 बार राम नाम संकीर्तन कीजिए, फिर आगे आपको हम ले चलते हैं कथा। सीताराम 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 सीताराम। आइए, कथा पीछे छूट गई थी कल, आगे आपको ले चलते हैं। भगवान राम धनुष तोड़ दिए हैं, राजाओं में खलबली मची हुई है, राजा लोग परेशान हैं, सभी लोग हैं। अब इतने ही देर में इतना खलबली होते ही अब ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा
आए भृगुपति कमल पतंगा। तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा। आये भृगुपति कमल पतंगा, आये भृगुपति कमल पतंगा। इसी दौरान जितने लोग थे सभी लोग परेशान थे। अब राजा क्या करे? राजा लोगों की स्थिति देख करके राजा जनक घर बढ़ा रहे थे। इसी बीच में आ गए, परशुराम जी का आगमन हो गया। तेही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुपति कमल पतंगा। अब जितने राजा लोग थे सब में खलबली मच गई कि क्षत्रियों के विनाश करने वाला ये आ गए। इसलिए सब राजा लोग क्या करते हैं? चालाकी क्या करते हैं? पितु समेत कही कही निज नामा, पितु समेत कही कही निज नामा। लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने पिता का नाम रख करके धर के कि हम फलाने कुल के हैं, हम फलाने कुल के हैं, ऐसा कह करके सब लोग प्रणाम करने लगे। कहे ठीक है, आशीर्वाद। जनक बहोरी आई सिर नावा, असिए बुलाई प्रणाम करावा। फिर जनक राज जी आए, प्रणाम किए और सीता महारानी को ला करके प्रणाम कराया, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया, पुत्री सौभाग्यवती भव, सब हो गया। इसके बाद विश्वामित्र मिले पुनियाई, विश्वामित्र मिले पुनियाई। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। पद सरोज मेले दो भाई। विश्वामित्र जी आए, मिलन हुआ। रघुनाथ जी, लखनलाल जी दोनों प्रणाम किए। अब इसके बाद राजा जनक जी के तरफ देख करके जब देखे कि शंकर जी का पिनाक टूटा हुआ है, टुकड़ा है, खंड में ही डारे रखा हुआ है, तब बुलाए। ये सभा किस लिए लगी हुई है? अनत निहारे, माने लगता है कि नहीं जान रहे हैं, उस तरह से पूछ रहे हैं, अनत निहारे। और राजा जनक जी को बुला करके कहा कि राजा जनक ये बताओ, केहू कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। जड़, राजा जनक को, ज्ञानी को जड़ कहा कि तू जड़ है, इसलिए कि तूने नहीं जाना कि शंकर जी का ही पिनाक है जो तोड़वा दिया। शंकर के पिनाक को तूने तोड़वा दिया, तूने नहीं जाना कि ये शंकर का पिनाक है, हमारे गुरु का पिनाक है, इसको तूने तोड़वा दिया। बताओ किसने ऐसा अपराध किया है, किसने ऐसा किया है? अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई कहने के लिए तैयार नहीं है, सब लोग शांत हैं। परशुराम जी एक बार क्रोध में कहे कि तो अच्छा नहीं बता रहे हो तो सुन लो, एक काम करो, अरे सो भी लगाई बिहारी समाजा, सो भी लगाई बिहारी समाजा, सो भी लगाई बिहारी समाजा। न तुम्हारे जई हैं सब राजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। कहा सो बिलगाई बिहाई समाजा, सो
जिसने ऐसा अपराध किया है उसको इस समाज से अलग करो, और नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे, किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। लखनलाल जी कहे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इसलिए लखनलाल जी ने बिना पूछे प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आप ही क्या हल्ला कर रहे हैं। रघुनाथ जी ने कहा शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, कोई शिव का। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। मैं ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। कहा महाराज ये कार्य करने वाला कोई आपका दास ही होगा, आपका भक्त ही होगा, जो शिव का प्यारा होगा वही तो ऐसा अपराध कर सकता है, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता है। रघुनाथ जी बोलते हैं, और परशुराम जी क्या कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। कहा सेवक वही है जो सेवकाई करे, और जो दुश्मन का काम करेगा वो हमसे लड़ेगा, लड़ाई करेगा, कि जो सेवक है हमारा। लखनलाल जी से नहीं रहा गया। लखनलाल जी उठे और लखनलाल जी कहे अपराधी तो श्रीमान आप हैं। लखनलाल जी ने कहा कि अपराधी रघुनाथ जी को कौन कहता है, रघुनाथ जी थोड़े अपराधी हैं। नहीं, अपराधी तो है श्रीमान आप, उत्सव बिगाड़ने आए हैं। अपराधी तो है श्रीमान आप, जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। अब भाई ने दही बिडो डाला तो घी निकालने आए। भाई ने दही बिडो डाला तो घी निकालने आए। अपराधी तो आप हैं कि उत्सव में आप आ गए, और आने के बाद अब भाई हमारे दही जमा दिए तो आप घी निकालने के लिए आ गए। ये तो काम आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बहु धनु ही तो रेउलरिकाई, अवसरी सका बहु न की न गुसाई। परशुराम जी की मड़ैया में हैं, ये लखनलाल जी शेषनाग अपनी माता के साथ वहाँ रहे। जब पृथ्वी त्रस्त हो गई थी, देवासुर संग्राम हो गया था, सब धनुष वहाँ रखा हुआ था। यदि इस धनुष को तोड़ के समाप्त नहीं करते तो राक्षसों को हाथ लग जाता, तो सारा काम बिगड़ जाता। इसलिए वहाँ गई गौ रूप माता रूप में, और परशुराम जी के तट पर रह करके वहाँ उनकी कुटिया में जाकर के परशुराम जी से आदेश लिया। परशुराम जी को कहा, परशुराम जी से कहा कि हमारा बालक बड़ा ही नटखट है, बदमाश है। कहा कि चलो इसका सब माफ है। माफी में ये सब धनुष तोड़ दिए। वही याद कराए कि धनु बहु धनु ही तोरे लड़िकाई, अब कबहू ने असर सके न गुसाई। कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, इतना धनुष हम तोड़ दिया। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। कहने निर्भय बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही
सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहा कि उसी धनु के समान है सब, इस संसार में विदित है, इस शंकर पिनाक है। अब इसको तुमने तोड़वा डाला, तुम्हारा भाई तोड़ दिया। कहा महाराज, लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनु समाना। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनु समाना। कहा महाराज, हमारे लिए तो सब धनुष एक ही समान है, हम क्या समझे कि दूसरे समान है। परशुराम जी का तेवर कर चढ़ते गया। जब मानव का क्रोध जब हंसते देखा लखनलाल जी को, लखनलाल जी को जब परशुराम जी हंसते देखा तो हंसत देख नख शिखरी से व्यापी। हंसते देख करके नख से लेकर के सिर तक क्रोध उनका चढ़ गया। तो आप समझिए कि जब सिर पर क्रोध चढ़ जाएगा, पैर से सिर तक क्रोधाग्नि में, तब आप जल जाइएगा। जलने का प्रयास है, अंतिम छोर में पहुंच गए। इसलिए हंसत देख नख शिखरी से व्यापी, और राम तोर भ्राता बड़ पापी। लखनलाल जी को परशुराम जी ने कहा कि बहुत बड़ा पापी है, जान गए कि शेषावतार है, इसलिए कहे राम तोर भ्राता बड़ पापी, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा पापी है। लखनलाल जी कहे कि पापी हम हैं। कैसे पापी हैं? कहा यह कुजाती है जन्म के, दसत प्राण हर ले, ऐसे अधम नीच को राम संग तुम ले। कहा इसे अवतार लखनलाल है, तो किसी को डस लेगा तो प्राण ले लेगा, दसत प्राण हर ले, ऐसे नीच को राम तुम अपने साथी में ले लिया। लखनलाल जी कहे तुमसे पापी मैं नहीं, बधी न अपनी माँ। कहा आपसे पापी हम हैं, आपसे पापी कोई है, आप अपने माता का मस्तक उड़ा दिया, ये सारा संसार जानता है। आपसे पापी हम हैं, आप ही पापी हैं, ज्यादा सबसे ज्यादा पापी। ये बात सुन करके परसा लेकर के चले मारने के लिए कि अब ये नहीं मांगा। कहा कि कौशिक, केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी आपके सील से इसको हम छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो ये अनुचित बोल रहा है, बदला है कि वध करने योग्य है ये बालक, इसको वध कर देंगे। ऐसी वाणी को सुन करके हमारे परात ब्रह्म परमात्मा लखनलाल को धीरे से सहे नहीं रघुपति लखन निवारे, सहे नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठावे, प्रेम समेत निकट बैठावे। भगवान राम लखनलाल जी को आंख दिखाए कि बैठो, हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। लखनलाल जी अनुशासन में बंधे हैं, बैठ गए। और बैठने के बाद जब बैठ गए तो भगवान राम उनके सामने गए और हाथ जोड़े और कहा कि महाराज आप ही बताइए कि दूध मुख बर्रे बाल के एक स्वभाव, इन संत विदुषहि काऊ। कहा महाराज ये तो बालक है, छोटा है, दुधमुहा है, अभी तो इसका माने दर्द का दांत भी नहीं टूटा है, बर्रे बालक। अब बर्रे किसको कहते हैं? हड्डा को कहते हैं, बिढ़नी को बर्रे कहते हैं। तो बिढ़नी को संत और उसको साधु से क्या लेना देना है, वो तो डसबे न करेगा। बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं संत विदुषहि काऊ। और आपके साथ ही क्यों ऐसा व्यवहार किया? जो मुनि तुम जाओ त्यो मुनि की नाई,
यदि आप मुनि महात्मा के वेश में आते, आप फरसा धनुष बाण लेके आए, क्रोध में आए, इसीलिए ये बोल दिया। नहीं तो ये आपसे बोलता नहीं, ये बोलने वाला नहीं है। जो मुनि, जो प्रभु मुनि की नाई, तो पद रज सिर धरत गुसाई। तो आपका चरण रज को अपने मस्तक पर लगा लेता। राम के कहने पर कछुक जुड़ाने, राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, पुनि कछ बहुरी लखन मुस्काने। लखन लाल जी कुछ कह करके फिर हंस दिए, बस उनका तेवर बिगड़ गया, खिसिया गए, कहे कि ऐसे नहीं होगा, तुम हंस, तुम्हारा भाई, तुम हमको मीठी मीठी बातों से सेक रहा है और तुम्हारा भाई उधर से बोल रहा है, तुम उसको नहीं मना कर रहे हो, हमारे पास आते हो। अब रुको, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्या माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं, गुरु का ऋण रह गया है, अब चलो गुरु के ऋण इसी के माथे पर है, इसको काट करके समाप्त कर देंगे, अब गुरु के ऋण से उऋण हो जाएंगे। लखनलाल जी क्या कहते हैं कि मातु पिती उऋण भयनी के, मातु पिते उऋण भयनी के, गुरु ऋण रासोत बड़ दी के, गुरु ऋण रासोत बड़ दी के। कहा महाराज माता पिता के ऋण से उऋण हो गए, इसलिए कि माता के मस्तक काट दिए पिता के कहने पर, और पिता से फिर वरदान मांग करके फिर माता को जिला दिया, मस्तक दे दिया, इसे माता पिता के ऋण से आप मुक्त हो गए। लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह गया, नहीं दे सके शंकर जी के, तो लगता है बाकी रह गया। तो आपका कहना यही ना है कि सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन बहु चले ब्याज बहु बाड़ा, अब रानी व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। लखनलाल जी की ये वाणी सुन करके लोग, जनकपुर वासी सब लोग थर थर काँप रहे हैं और ये सोच रहे हैं अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, ये अनुचित वाणी बोल रहे हैं। रघुनाथ जी आगे गए और भगवान उनके सामने जाकर के क्षमा किया, कहा महाराज आप क्या झूठों की परेशानी में पड़े हुए हैं, ये परेशान कर रहे हैं, ना राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। कहा हमारा ही नाम तुम्हारा छीन लिया। कहा नहीं सरकार, हम तो आपके छोटे हैं, इसलिए कि परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा, राम मात्र लघु नाम हमारा। नाम राम तो हमारा छोटा नाम है, लघु नाम है, आपका परसु सहित है, परसु लगा हुआ है, आगे है परसु, तब है राम, माथे पर है परसु, चरण में है राम, इसलिए आप हमसे बड़े हैं। बड़ा सुंदर ढंग से भगवान सरल चित्तन है, इसलिए प्रभु बता रहे हैं। लेकिन हंसत देख न खसी सरिसे व्यापी, लखनलाल जी हंसे कि ब्राह्मण कैसे होते हैं, छने रुस्ता छने तुस्ता, रुस्ता तुस्ता छने छने। ब्राह्मण तुरंत क्रोध हो करते हैं और फिर तुरंत शांत हो जाते हैं। क्या रूप इनका है, हंस दिए, अब हंसते देख करके उनका रुख बदल गया। जब बोले तो भगवान राम ने कहा कि टेढ़ जाने शंका सब काहू, अब वक्र चंद्रमा ग्रसय न राहू। महाराज टेढ़ के जान करके सबको डर लगता है, अब सीधा के सब कुछ सताता है। कैसे सताता है लीजिए, अरे जो जितना मीठा होता है, जो जितना मीठा होता है, अपना ही नाश कराता है, अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो, मीठे गन्ने को तो देखो, केलू में पेरा जा
कहा जो जितना मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। हम मीठी मीठी बात आपसे कर रहे हैं तो आप हम पर क्रोध कर रहे हैं, तो सुन लीजिए। अब देखिए, ऋजुस तपस्वी संतोषी क्षमाशील जितेंद्रिय दाता विद्वान दयालुश्च ब्राह्मणे नवभिर्गुणे। ब्राह्मण में 9 गुण होता है। कौन कौन? ऋजु कोमल चित्त, तपस्वी, ऋजुस तपस्वी संतोषी, ऋजुस तपस्वी संतोषी क्षमाशील, क्षमाशील और जितेंद्रिय, क्षमाशील जितेंद्रिय दाता, दान देना, विद्या दान देना, दाता विद्वान होगा तब न दान करेगा, दाता विद्वान और दयालुश्च ब्राह्मणे 9 गुण। ये 9 गुण भगवान राम ने कहा कि देव एक गुण धनुष हमारे, कहा एक गुण जो हमारा है क्षत्रिय का वो आप हमको दे दीजिए, और जो आप क्षत्रिय का गुण रखे हुए हैं एगो वो आप ले लीजिए। 9 गो गुण जो ब्राह्मण का मुझ में दिए हैं। तब तक ब्राह्मण का गुण था रघुनाथ जी में, ऋजुस तपस्वी संतोषी क्षमाशील जितेंद्रिय। हाँ, लेकिन ये रघुनाथ जी कह रहे हैं कि अब देव एक गुण धनुष हमारे, आप हमको दे दीजिए अपना एगो जो गुण क्षत्रिय का लिए हुए हैं, हमारा गुण आप दे दीजिए। क्षत्रियों का गुण है एक, जो रणस्थल में पहना जाता है क्रोध, वो क्रोध है, हमको दे दीजिए। अब अपना 9 गो गुण है आप ले लीजिए, बदला बदली हो गया। देव एक गुण धनुष हमारे, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। कहा देव एक गुण धनुष हमारे, एगो गुण जो हमारा धनुष का है क्रोध है वो हमको दे दीजिए, और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, जो आपके यज्ञोपवीत में 9 गुण है इसको आप अपना रख लीजिए। बदला बदली हो गया। और जब बदला बदली हो गया तब रघुनाथ जी ने कहा रघुवंशी ने कर सहज स्वभाव, मन कुपांत पग धरई न काहू। विप्रवंश की यह प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें डराई। राम रमापति कर धनु लेहु, कहते जाप मिटे संदेहु। जब विप्रवंश की यह प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें डराई, जब वो अपना दिखा दिए कि रघुवंशी किसी से डरने वाला नहीं है लेकिन ब्राह्मण से डरता है। भृगु महाराज का जो चिन्ह था, चरण चिन्ह, वो प्रभु ने दिखा दिया। परशुराम मैं विस्मय भयो, परशुराम जी कहे कि अब तो राम का अवतार हो गया, इसलिए कहे देत चाप या पे चढ़ी गए चले गए हो। परशुराम मन विस्मय भयो, और वही परशुराम हैं, वही परशुराम हैं जो लखन लाल जी पर इतना क्रोध कर रहे थे, राम जी पर क्रोध कर रहे थे। वही परशुराम जी क्या कहते हैं? अब अनुचित का है वो बहुत ज्ञाता, क्षमाहु क्षमा सुंदर दो भ्राता, क्षमाहु क्षमा। कहे महाराज आपको हम ना अनजाने में बहुत अनुचित किया, इसलिए हमको आप क्षमा करेंगे। ऐसा करके परशुराम जी अपने चले गए। अब इधर आनंद का काम शुरू हो गया। हम अपनी वाणी पर इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेंगे, फिर कल की कथा आगे जो बच गया है आगे कहेंगे। आइए 2-4 बार राम नाम संकीर्तन करें, बंद करें। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय